बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लॉन की शर्ट का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास ये लैस है। ये मैंने मिल्की लैस ली है और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है, तो ये मैंने 3 गज़ ली है। और यहाँ पे मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा ये पैच है, जो कि नेक और स्लीव्स और दामन के लिए है। इस तरह के पैचेस बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। लेसिस की शॉप्स पे भी ये अवेलेबल होते हैं, तो आप इनको आसानी से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ये मिल जाते हैं। तो ये देखें, मेरे पास 2 बॉर्डर हैं दोनों साइड पे और एक नेक है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके आपको इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ। ये देखिए 12.5 इंच ये डबल फोल्ड में आ रहा है। अगर इसको हम खोल कर नापते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास 25 इंच आता है, जो कि बहुत ही अच्छा हेल्दी जो होती हैं लेडीज़ उनका दामन बन जाता है। और अब 12-12 इंच इसको हम अगर 2 पीसेस में अलग अलग करते हैं तो ये बाजू पे आ जाएगा हमारी। और अगर आपने बेल्ट बॉटम बाजू बनाने हैं तो फिर आप एक एक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपके दामन पे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखें, मैं काविये का इस्तेमाल कर रही हूँ। काविये की मदद से हम इसको पहले यहाँ से अलग अलग कर लेंगे, ताकि लगाने में हमें आसानी हो। और ये मैं आपको घर में ही लगाना बता रही हूँ। अगर हम इसको रेटे वाले के पास लेकर जाते हैं लगाने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं इनको लगाने के, तो हमें वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो जो बिगिनर्स हैं उनको मैं घर में ये आसानी से लगाना बताऊंगी। तो देखें, काविये की मदद से अलग हो गया ये, और एक साइड पे किनारी आ रही है इसकी और दूसरी साइड पे डिज़ाइन बना हुआ है। अब इसी के साथ मैच करके मैंने ये लेस ली थी, जो कि बिल्कुल इसके साथ मैच हो रही थी। इसको हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। बाकी दोनों पीसेस को भी इस तरह से हम अलग अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद यहाँ पे मैंने शर्ट का पीस लिया है, ऊपर से ऐसे इंची टेप को रखेंगे और ऐसे लंबाई में 19 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो आप ये निशान ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। आपको अगर लंबा गला पसंद है तो आप मज़ीद इसको नीचे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 19 इंच पे यहाँ पे अपने गले को लगाना है। लेंथ हमारी 19 इंच आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा गला जो है वो ऊपर से कट हो गया था। गला यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबाई में है, तो इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पे इस तार का इस्तेमाल करूँगी। ये तार हमें नलकियों वाली शॉप से आसानी से मिल जाती है कहीं से भी। अब यहाँ पे देखें, मैंने मशीन का प्रेशर फुट जो है वो ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, बिल्कुल मुकम्मल ऊपर किया हुआ है। अब इसको ऊपर करके हम इसे लगाएंगे। अगर हम नीचे करके इसको लगाएंगे तो हमें लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इस तरह से देखिए, आसानी से हम इसको घर पे लगा सकते हैं। रेटे वाले के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है गर्मी में, धूप में। तो टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है आने जाने में, तो टाइम की बचत करते हुए और पैसों की भी आपकी बचत हो जाती है। तो घर में आप बहुत ही आसानी से इस तरह के जो पैच होते हैं वो लगा सकती हैं। पहले हमने सेंटर में सिलाई लगा ली, इसको अटैच कर लिया। अब बाहर वाली साइड पे सिलाई लगा लेंगे। प्रेशर फुट ऊपर करने से ये होता है कि हमें बार बार इसको ऊपर नहीं करना पड़ेगा, और इसी तरह से हम बहुत ही आसानी से इसके ऊपर मशीन को चला सकते हैं। अब ये देखें, ऊपर होने की वजह से हम इसको आड़ी टेढ़ी सिलाइयाँ जैसे भी चाहें वैसे लगा सकते हैं। जैसे हमारी डिज़ाइनिंग बनी हुई है बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया था ताकि टाइम की बचत हो सके, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, फिर भी आप स्किप कर देते हैं। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें अच्छे से, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी किया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब यहाँ पे देखें, सेंटर की सिलाइयाँ हमारी मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पे बाहर की साइड पे मैं मशीन को चला रही हूँ। ये देखिए, अगर नहीं लगाएंगे तो ये ऐसे उखड़ा उखड़ा रहेगा, और लगाने के बाद ये देखें ऐसे अच्छे से बैठ गया है। तो रेटे वाले भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें लगा कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं लगाने के। तो ये देखें, इस तरह से हम अपने बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं घर बैठे। तो इसी तरीके से आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई ट्राई करे मेरी बहन तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके से पैच लगाना कैसा लगा।
तो काविया अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह कोई तार ले लें, उसको गर्म करके इस्तेमाल कर लें। और अगर तार भी नहीं है तो आप अगरबत्ती को गर्म करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गला यहाँ पे हमारा लग चुका है। देखें बैक से भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से कुछ सिलाइयाँ आई हैं और बहुत ही नीट है। ना मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया और ना ही किसी चीज़ से इसको इसके साथ अटैच किया था। सिंपल ऐसे ही आपके सामने ऊपर रख कर मैंने इसको लगाया है। तो बैक पे अब मैंने इसकी अच्छे से आयरन कर दिया और सीधी साइड पे भी मैंने इसको आयरन कर लिया था। अब एक बुकरम की पट्टी ले लिया मैंने, इसको मैं यहाँ पे सेंटर में इसके इस तरह से चिपका दूंगी और चिपकाने के बाद इसको सीधा करके भी अच्छे तरीके से आयरन कर लेंगे। अब बिल्कुल सेंटर से इसको कटिंग करेंगे, यहाँ से जो हमारे नेक का बिल्कुल सेंटर आ रहा है बिल्कुल उसी जगह से। अब यहाँ पे कॉर्नर में हमने तिरछे कट लगा देने हैं दोनों साइडों पे। जहाँ तक हमारी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है वहां तक हमने कट लगा देने हैं। अब इसको बैक की तरफ पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इस तरीके से इसको ऐसे पलटेंगे और अच्छे से इस्त्री की मदद से इसको ऐसे तय इसकी बिठा लेंगे। अगर इसी तरह से आपका कपड़ा सीधा हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो सके तो आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा लें। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद ये अच्छे से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 साइज़ की बारीक लेस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लू कलर में लेस है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। ये 0 साइज़ की है। दोनों साइड पे बिल्कुल इसी तरीके से हमने लेस को अटैच कर लेना है। लेकिन लेस को लगाते वक्त हमने इसके जो फ्लावर हैं उनको आगे पीछे करके रखना है ताकि एक थोड़ा सा जिगजैग वाला डिज़ाइन बन जाए, आपको शो भी हो रहा होगा। अब ऊपर की साइड से यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब एक मैंने पट्टी तैयार की है। पट्टी के अंदर मैंने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो बुकरम भी लगा सकते हैं। बुकरम लगाने से जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाती है पट्टी, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट रखा है ताकि ज़्यादा हार्ड ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे कपड़ा लगा दिया मैंने और इसको भी इस्त्री की मदद से इसके साथ अटैच कर दिया। ये देखिए सीधी साइड से आपको दिखाती हूँ कितना नीट हमारा गला सेंटर से बन चुका है। अब यहाँ पे बुकरम का पीस ले लेंगे जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच डबल फोल्ड है और लंबाई 6 इंच है। ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और लंबाई में 5 इंच पे। अब इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स की शेप जो है वो तैयार कर लेंगे। अब इसको हमने गुलाई देनी है, हल्के हाथ से इस तरीके से गुलाई देंगे। गुलाई की शेप अगर अच्छी आए तो आप डार्क कर लें उसको, अगर थोड़ी बहुत आपकी कसर हो तो अपनी शेप को आप बेहतर कर सकते हैं। अब बाहर वाली साइड से कटिंग कर लेंगे बुकरम को अच्छे से मिलाते हुए। अब जो हमने लाइन लगाई थी तो वहाँ से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। कटिंग करने के बाद हमने गले को सेंटर से अलग अलग कर लेना क्योंकि हमने अपना जो गला तैयार कर रहे हैं उसके सेंटर में कट आएगा। इसको हमने कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने नेक की जो लैस हमने लगाई थी पट्टी पे उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी तार का इस्तेमाल ही कर रही हूँ क्योंकि जो सिलाई है हमारी वो एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आ रही है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे तार का इस्तेमाल कर रही हूँ। तार इस्तेमाल करते वक्त आप लोगों ने परेशान नहीं होना क्योंकि ये इस्त्री करने से भी जलती नहीं है। तो ये देखें इस तरह से सिलाई लग गई। अब गले को भी मैंने कपड़े पे चिपका लिया था और साइड से सिलाई लगा के भी इसको कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से जितनी हमने अपने गले की चौड़ाई तैयार करनी है वहाँ पे मैंने निशान लगा लिए थे और नीचे वाली साइड से भी इसको नाप लेंगे अच्छे से इस तरीके से। अब दूसरी वाली साइड का भी हमने यहीं से मैच करते हुए अच्छे से गले को रखना है और सिलाई को लगा लेना है। सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम की जड़ में लगानी है, फासले से नहीं लगानी। अब यहाँ से कपड़े को कट कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे डीप कट्स लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कट करने के बाद अब गले को पलट कर यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारे गले की फोल्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से हो सके। गले को यहाँ पे पलट लेंगे इस तरीके से, कॉर्नर को अंदर करेंगे और बैक की तरफ पलट कर इसको यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई से पहले आप इसको अच्छे से एक बार आयरन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो दूसरे वाला बॉर्डर था उसको मैंने 2 पीस में सेपरेट कर लिया था, काट कर अलग अलग कर लिया था। अब इसको हमने स्लीव्स के ऊपर लगाना है। वो किस तरह से लगाएंगे, स्लीव्स को यहाँ पे मैंने उल्टा रखा है और साइड से मैंने कपड़े को थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो दोनों साइडों से हमने बराबर छोड़ना है कपड़े को, ये नहीं कि एक साइड ज़्यादा और दूसरी साइड जो है वो कम हो जाए।
अब इस तरीके से सीधी साइड पर पलट कर ऊपर वाली किनारी पे सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाजू पे लग जाएगा। दूसरी बाजू पे भी बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेंगे और दामन पे भी बिल्कुल यही तरीका अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीरे के ऊपर मैंने यहाँ पे लेस को लिया और इस जगह पे रख दिया, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए लेस को मैंने सीधा रखा। अब यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे एक। दूसरी वाली साइड जो है वहाँ पे भी हमने लेस को बिल्कुल इसी तरीके से रखना है, लेकिन लेस का जो हमारा रुख है उसका हमने ख्याल करना है। जो डिज़ाइनिंग है वो दोनों अंदर की साइड पे होनी चाहिए। अगर आप बाहर की साइड पे कर रहे हैं तो फिर दोनों बाहर ही रखिएगा, अगर अंदर रख रहे हैं तो दोनों अंदर रखनी है। तो अब यहाँ पे मैं तीरे को लगाकर बैक का गला बना लूँगी। बैक का गला बनाने के बाद मैंने पूरी शर्ट को यहाँ पे तैयार कर लिया, स्लीव्स को भी इसके साथ अटैच कर लिया, यहाँ से सिलाइयाँ भी लगा ली सारी। नीचे से देखें मैंने चाक पे पाइपिंग भी लगा ली है। मुकम्मल हमारी शर्ट यहाँ पे तैयार है, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई नहीं लगाई। तो अब यहाँ से हमने सबसे पहले लेस को लगाना है। लेस को किस तरीके से लगाना है आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और आखिर तक देखना है। आज का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनने वाला है। ये डिज़ाइन आप समर के ड्रेसेस पे भी बना सकते हैं, विंटर में भी बना सकते हैं। अब यहाँ से देखें लेस लगाने का मकसद ये था कि लेस का जो जोड़ है वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगा। अब हमने जहाँ पे बाजू को अटैच किया है ना शोल्डर के साथ, बिल्कुल उसी सिलाई के साथ साथ अपनी लेस को घुमाएंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। लेस हमारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्ड वाली लेस नहीं है, वो आसानी से घूम रही है। आपने अगर ये डिज़ाइन बनाना ना तो आपने भी लेस ख़रीदते वक्त एक चीज़ का ख्याल करना है कि लेस जो है ना वो आपकी सॉफ्ट वाली होनी चाहिए। अब जो फिटिंग की सिलाई है वहाँ पे भी मैं इसी तरीके से लेस को लगा रही हूँ, लेकिन कपड़ा आपने दूसरी साइड पे रखना है। लेस के नीचे कपड़ा नहीं आना चाहिए आपका। यहाँ पे देखें मैंने पाइपिंग लगा ली थी, लेकिन लेस को बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ रख के लगाना है, फासला सेंटर में नहीं आना चाहिए आपका। ये देखें इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगी। लेस को आपने खींचना भी नहीं है वरना लेस में बल आ जाएगा। अब यहाँ से देखें नीचे मैंने बॉर्डर लगा दिया था, यहाँ से मैं लेस को कट कर दूंगी। जो बॉर्डर हमने लगाया था बैक साइड से उसकी सिलाई के 2-3 टांके हमने निकाल लेने हैं, सारे नहीं निकाल देने, सिर्फ बैक साइड से निकालेंगे। जो फ्रंट वाली सिलाई का धागा है वो हमने नहीं काटना। अब लेस को इसके अंदर करेंगे इस तरीके से, तो लेस हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लग जाएगी और अंदर भी चली जाएगी। अगर हम पहले लगाते इसको इस तरह से तो फिर पाइपिंग लगाने में हमें मसला होता, तो इसलिए हम पहले पाइपिंग लगा कर बाद में लेस को लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें इसको दूसरी साइड पे भी हमने सिलाई को लगा लेना है, जो कि आगे वाली किनारी है। और ये जो फ्लावर बने हुए हैं इनके ऊपर भी मैं सिलाई को लगा रही हूँ। लेस को भी मैंने तार के साथ लगाया है, तार की लगी हुई सिलाइयाँ नज़र नहीं आती और बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ हमारी लेस जो है वो लग जाती है। तो इस तरीके से देखें लेस हमारी लग चुकी है। अब जो पाइपिंग है उसको भी पलट के मैं सिलाई लगा दूंगी। ये देखें यहाँ से भी कोई किसी किस्म के कोने नहीं निकले हैं, फिटिंग वाली जगह से भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी लेस जो है वो लग चुकी है। आप भी इसी तरीके से लगाएंगे ना तो फिर आपकी भी कमीज़ जो है वो बिल्कुल इसी तरह से तैयार होगी। ये देखें फाइनल लुक कितनी खूबसूरत आई है हमारी कमीज़ की, बहुत ही प्यारी लुक दे रही है। तो आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताइएगा। यहाँ पे देखिए बैक साइड में मैंने सिंपल पल्टे का इस्तेमाल किया है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको फुल लुक दिखाऊं शर्ट की, मुकम्मल आपको शर्ट नज़र आए जो कि सिली हुई बहुत ही प्यारी लग रही है। नेक भी हमारा बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहा है। इस तरह से पैच लगाने से शर्ट हमारी बहुत ही ज़्यादा हैवी और ख़ूबसूरत बनकर तैयार हुई है। इसी तरह के न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिलेंगे मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।